Hello everyone, welcome to Sainik Shiksha 2.5. I am Mukta. I hope you all are fine. तो आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्राइंगल। इसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या क्या आधार हैं। पहले हम पढ़ते हैं ऑन द basis of sides. साइड्स जो उसकी भुजाएं होती हैं उनके आधार पर ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, इस ट्राइंगल में सारी साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। A triangle having all sides equal is known as equilateral triangle. Equilateral triangle. In this triangle, each angles are also equal to 60 डिग्री। इस तरह के ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों कोण यानी एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। जैसे ये ट्राइंगल बना है, ये हमारा ट्राइंगल ABC, इसकी तीनों साइड्स इक्वल और ये एंगल भी इक्वल एंगल है, यानी कि 60 डिग्री के हैं, क्योंकि 60 3 टाइम्स इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 के इक्वल होता है। इस तरह से ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। साइड्स इक्वल AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। all sides equal and all angles are equal in equilateral triangle. आप इसको नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट है आइसो आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें इस त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं इक्वल होती हैं और वन अनइक्वल होती है। A triangle having any two sides. A triangle having any two sides are equal and angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides are also equal. ये है आपका ट्रायंगल। इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल हैं और ये जो साइड से इनके अपोजिट एंगल ए बी सी, ये साइड है ए सी के अपोजिट एंगल है बी, ये वाला एंगल, और बी सी के अपोजिट एंगल है एंगल ए। ये दोनों भी इक्वल होंगे। साइड्स इक्वल, ए सी इक्वल टू बी सी और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इस तरह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। समद्विबाहु, दो समान भुजाएं। नेक्स्ट है आपका स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन को हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु। विषम का मतलब डिफरेंट, बाहु मतलब साइड्स, ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लेंथ की हों, डिफरेंट लेंथ की हों, वो विषम बाहु या स्केलीन ट्रायंगल कहलाता है। स्केलीन ट्रायंगल। Scalene triangle, a triangle having all sides, a triangle having all sides of different length। वह ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग लेंथ की हों इज कॉल्ड
is called scalene triangle. ये है आपका स्केलियन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें तीनों साइड्स जो हैं डिफरेंट लेंथ की हैं। ये हो गया आपका विषमबाहु। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। नंबर 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल, नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, नंबर 3 स्केलियन ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज एंड विषमबाहु त्रिभुज। You can note it down on the copy. नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अभी ये था भुजाओं के आधार पर, इसका बेस था साइड्स, अब बेस है एंगल। एंगल्स के बेस पे कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने तरह का होता है। सबसे पहले होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसमें इस ट्रायंगल में कोई भी एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। A triangle in which one of the angle is 90 डिग्री। ये ट्रायंगल है जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। This one is 90 degree. A, B, C. BAC is equal to 90 degree. और जो राइट एंगल होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसमें कोण B, कोण A 90 डिग्री का है। कोण A को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं CAB या BAC। एंगल BAC, ए को बीच में ही रखेंगे क्योंकि एंगल तो ए ही है, बट इसको पूरा पढ़ने के लिए BAC या CAB। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। नंबर 2 पढ़ते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होता है, इसमें इस तरह के ट्रायंगल में
तीनों कोण लेस देन 90 डिग्री, यानी कि तीनों कोण एक्यूट एंगल होते हैं, तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। A triangle in which each angle is less than 90 डिग्री। एक त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 70 डिग्री। ए बी सी, यानी कि ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 70, सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सारे लेस देन 90 डिग्री हैं, लेस देन 90 डिग्री। तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं, और तीनों एंगल्स का सम θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 180। तो आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होना चाहिए। 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120, 120 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट पढ़ते हैं एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल, कम से कम एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। एक से ज्यादा हो भी नहीं सकता, क्योंकि वही 90 से अबव हो जाएगा। a triangle in which one of the angle lie between one of the angle lie between 90 degree and 180 degree. A triangle in which one of the angle lie between 90 degree and 180 degree. ये है आपका एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ए बी सी, इसमें बी ए सी जो एंगल है इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। ये एंगल ए एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। यही एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। इसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए बट 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, क्योंकि यही एब्ट्यूस एंगल होता है, इसलिए इसको एब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहा जाता है।
आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 इज Question number 1. An angle theta and angle theta is 1/4 of is 1/4 of its supplementary angles. Its supplementary angle. What is the measure of the angle theta? What is the measure of the angle theta? Means angle theta is equal to, सॉल्व करते हैं इसको। एक एंगल थीटा है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 1/4 के इक्वल है। तो हमें एंगल थीटा का मेजरमेंट निकालना है कि एंगल थीटा कितने डिग्री का होगा। We know that if the sum of two angles is equal to 180, यदि दो कोणों का योग 180 के इक्वल होता है तो वो दोनों कोण सप्लीमेंट्री कहे जाते हैं। Then the angles said to be supplementary. जब दो कोणों का योग 180 के इक्वल होता है तब वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि द supplementary angle of theta, supplementary angle of theta is equal to, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जब दो एंगल्स का सम 180 होता है तब वो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तब हमें एक एंगल पता है तब हम दूसरे को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हमको करना होता है 180 माइनस दिस एंगल, 180 माइनस थीटा। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। उस एंगल को 180 में से माइनस कर देंगे तब हमारा उस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल हमको पता लग जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है given that एंगल थीटा इज 1/4 ऑफ, अच्छा एंगल थीटा क्या है? एंगल थीटा इज 1/4 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है थीटा का? 180 माइनस थीटा, ये हो गया इसका सप्लीमेंट्री एंगल। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/4 है, इसका 1/4 कर दीजिए, 1/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये 4 इधर डिवाइड में है, यानी कि
इक्वल टू के इधर डिवाइड है तो इक्वल टू के इधर जाने पर इसकी थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। अभी यहाँ से हट गया, अब ये 1 बचा है, 1 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट से बाहर 1 है और ब्रैकेट और 1 के बीच में ये मार्क होता है क्रॉस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो हम 1 से 180 को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही रहेगा, 180 माइनस थीटा बन जाए थीटा। अब 4 और थीटा को मल्टीप्लाई किया तो 4 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। डिग्री, ये सब डिग्री में है भाई तो डिग्री लगाना पड़ेगा, थीटा डिग्री। आप देखिए 4 थीटा तो आपके इक्वल टू के इधर है, ओके। माइनस का थीटा डिग्री इक्वल टू के इस साइड है, यानी कि राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ओके। और इक्वल टू के इधर 180 डिग्री तो है ही। 4 थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करना है, हमको थीटा डिग्री फाइंड आउट करनी है तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 5। अब आप कहेंगे 5 इधर कैसे आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में है, थीटा से इसको मल्टीप्लाई किया गया। जब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई है तो राइट साइड आएगा तब डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवाइड में आ गया तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 5 से 180 को डिवाइड कर दीजिए। 5 3 जा 15 माइनस किया 8 3 0 और इधर का 0 क्योंकि 3 में 5 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 6 जा 30। इस तरह से क्या हो गया, ये आ गया आपका 30। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। 5 से 180 को डिवाइड किया, ये आपका रफ वर्क है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, ओके। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।